Good morning, students. So your next chapter, that is unit number 4, let's travel, on the page number 26. Now let's travel. Let's travel का मतलब क्या है? जैसे आप अगर कोई आप प्लेस, एक जगह पर आप ट्रैवल करने जाते हो, घूमने जाते हो, तो आपको वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा देखने को और काफ़ी कुछ जानने को भी मिलता है, काफ़ी नॉलेज भी मिलती है आपको कि अच्छा ये जगह ऐसी है। अगर कोई बहुत पुरानी हिस्टोरिकल प्लेस होता है तो आपको वहाँ से भी कुछ ना कुछ एक सीखने को और एक एक्सपीरियंस मिलता है आपको। ठीक है, तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या है? लेट्स ट्रैवल। आपको हमेशा कहीं ना कहीं एक न्यू जगह को आपको एक्सप्लोर करना चाहिए। ठीक है, नई जगह घूमनी चाहिए ताकि आपको पता चले कि वहाँ की उस जगह की, उस प्लेस की क्या अहमियत है। ठीक है, सो नाउ विल स्टार्ट विद आवर एक्टिविटी नंबर 1. What do you see in this picture? Make a list of everything you see in the picture. So अभी इस पिक्चर में आपको ध्यान क्या दिख रहा है और उसकी आपको लिस्ट बनानी कि जो जो चीज़ें आपको दिख रही है इस पिक्चर में उसको आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे मैंने लिखा है फर्स्ट, कार अलोंग अ हाईवे। यहाँ पे आप कार देख रहे हो, यहाँ पे एक हाईवे है। ठीक है, और सेकंड में आप क्या देख रहे हो? रोड एंड लॉन्ग ड्राइव। एक रोड है, ठीक है, और ये जो फैमिली है ये एक लॉन्ग ड्राइव पे जा रही है। थर्ड, रॉक्स, पत्थर दिख रहे होंगे आपको। फोर्थ, ट्रीज, पेड़ है यहाँ पे। ठीक है, देन माउंटेन्स भी है, माउंटेन्स भी आप लिख सकते हो। फिफ्थ नंबर पे सन है जो राइजिंग हो रहा है। ठीक है, एट द हॉरिजोन। देन 6 नंबर पे 4 पैसेंजर्स हैं जो कार में जा रहे हैं। 4 पैसेंजर्स इन द कार। ठीक है, 1 2 3 4। जैसे फ्रंट सीट पे उसके फादर ड्राइव कर रहे हैं और उसकी साइड में वाइफ है, पीछे 2 बच्चे हैं। ठीक है, देन 7th में आप लिख सकते हो 2 लेडीज एंड 2 जेंट्स, यानी कि 2 लेडीज है। ठीक है, एक मदर है और एक उनकी डॉटर, और 2 जेंट्स में फादर और एक सन आएगा। ओके, देन लास्ट में लिख सकते हो लगेज टाइड विथ रोप्स, यानी कि जो यहाँ पे कार के ऊपर आप देख रहे हो लगेज सामान जो किससे बांधा हुआ है? रस्सियों से बांधा हुआ है। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन करनी है जैसे मैंने किया है। अगर आपको और भी ज़्यादा चीज़ें दिख रही हैं जैसे फ्लावर्स है, व्हील्स है, तो वो सब भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखा है? शेयर योर लिस्ट विद योर क्लासमेट्स हु मेड द लॉन्गेस्ट लिस्ट। अब ये सब लिस्ट जो है आप अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कर सकते हो और आपको लिखना है किसने सबसे ज़्यादा लंबी लिस्ट लिखी है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है रुचि मेड द लॉन्गेस्ट लिस्ट। राइट वन न्यू वर्ड दैट यू लर्न फ्रॉम अ क्लासमेट्स लिस्ट, यानी आपको लिखना है एक ऐसी जो क्लासमेट्स ने, ठीक है, जो लिस्ट में नाम लिखा है उसका आपका एक न्यू वर्ड की तरह जो आपको नहीं पता वो आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे मैंने लिखा है आउटिंग। ठीक है, आउटिंग, या फिर इसका दूसरा भी क्या कह सकते हैं उसको, अनदर वर्ड में लॉन्ग ड्राइव भी कहा जाता है। ओके, सो नेक्स्ट अभी हम देखेंगे मेन जो है चैप्टर आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, डेट इज गुजरात। ओके, अभी लेट्स ट्रैवल यानी कि अभी हम रहते कहाँ हैं? गुजरात में। ओके, तो अभी काफ़ी ऐसी प्लेसेस है, जगह है जहाँ पे गुजरात में हमें विजिट करना चाहिए। So activity number 2, it is always good to know about the interesting places you can visit around the world. Let's read about our state Gujarat. ओके, तो अभी बहुत अच्छी बात है कि अगर आप कोई इंटरेस्टिंग प्लेसेस पे जाके अगर आप विजिट करते हो, ठीक है, तो वही जैसे मैंने आपको कहा पहले कि इसमें आपको एक्सपीरियंस भी मिलता है और नॉलेज भी मिलती है, काफ़ी चीज़ें जानने को भी मिलती है। ठीक है, और एक अच्छा भी लगता है, आपका माइंड फ्रेश हो जाता है। ओके, और आपको अच्छा भी लगता है वहाँ पे घूमना। अभी हम किसके बारे में पढ़ेंगे? जहाँ पे हम रहते हैं, हमारे स्टेट गुजरात के बारे में। सो गुजरात पार्ट 1। गुजरात इज द वेस्टर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। अभी गुजरात क्या है? एक वेस्टर्न मोस्ट का मीनिंग क्या होता है? फर्देस्ट टूवर्ड्स द वेस्ट ऑफ एन एरिया, यानी कि दूर पश्चिमी। ये एक जो कहाँ पे है? टूवर्ड्स द वेस्ट साइड पे है। ओके, ये स्टेट है हमारा इंडिया का। अ पार्ट ऑफ इट प्रोजेक्टिंग आउट इनटू द अरेबियन सी, यानी कि एक पार्ट है जो प्रोजेक्ट आउट, मतलब कि एक प्रोजेक्टिंग आउट जहाँ पे कहाँ पे आ रहा है ये? थ्रू द अरेबियन सी के पास में ही ये गुजरात जो है उसका बॉर्डर आता है। ठीक है, गुजरात कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 जियोग्राफिकल रीजन्स, यानी गुजरात जो है करीब 3
ज्योग्राफिकल रीजन्स यानी क्षेत्र में बांटा गया है। तो सबसे पहला क्या आएगा, सबसे पहला आएगा फर्स्ट द ईस्टर्न रीजन that has the major cities of Ahmedabad, सूरत एंड वडोदरा। ठीक है, यह पहला ज्योग्राफिकल रीजन क्या है, एक ईस्टर्न रीजन। ईस्टर्न रीजन जो है यानी कि इसमें कहाँ पे जो सबसे ज़्यादा मेजर सिटीज़ आती है, कौन कौन सी मेजर सिटीज़ है, अहमदाबाद है, सूरत और वडोदरा। देन सेकंड में आता है सौराष्ट्र रीजन यानी कि सौराष्ट्र क्षेत्र, किसके बीच में आता है, गल्फ ऑफ कैम्बे एंड द गल्फ ऑफ कच्छ। यानी कि ये दो जो गल्फ है, गल्फ यानी जो बॉर्डर्स है ना, ये गुजरात के जो बॉर्डर्स हैं उसके बीचों बीच में दो चीज़ों के बीच में ये सौराष्ट्र रीजन आता है, किसके बीच में, गल्फ ऑफ कैम्बे और गल्फ ऑफ कच्छ। अब लास्ट तीसरा जो है डेट इज द नॉर्दर्न रीजन ऑफ कच्छ विच इज़ अ सॉल्टी डेजर्ट। यानी कि और तीसरा जो लास्ट है वो है नॉर्दर्न रीजन जो कच्छ में आता है, जो काफ़ी ज़्यादा ही नमकीन, सॉल्टी मीन्स नमकीन डेजर्ट है। ठीक है, आप गए होंगे, आपने विजिट भी किया होगा तो आपको पता होगा। दिस इज द मोस्ट industrialized state in the country and contributes about 1/5 of the total industrial output of India। यानी कि ये जो सबसे ज़्यादा ही इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट है हमारे कंट्री का, इंडस्ट्रियलाइज मीन्स जो कि काफ़ी डेवलप इंडस्ट्रीज होती है ना, वो है गुजरात स्टेट। ठीक है, और ये जो है करीबन 1/5 कंट्रीब्यूट करता है हमारे टोटल इंडस्ट्रियल आउटपुट ऑफ इंडिया। करीबन 1/5 जो है थोड़ा एक अमाउंट कंट्रीब्यूट करता है पूरे हमारे इंडिया में। ओके, सो नेक्स्ट है इट डज पर्टिकुलरली वेल इन टेक्सटाइल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। यानी कि काफ़ी ज़्यादा ही वेल डेवलप्ड और काफ़ी ही अच्छे से वेल पर्टिकुलरली यहाँ पे टेक्सटाइल्स मीन्स जो कपड़े हैं, ठीक है, उनका इंडस्ट्रीज। दैन इलेक्ट्रॉनिक्स भी यहाँ पे इंडस्ट्रीज है, ओके, फैक्ट्रीज है। एंड हैज़ द लार्जेस्ट पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स इन इंडिया। और यहाँ पे क्या है, काफ़ी ज़्यादा ही लार्जेस्ट, काफ़ी बड़ा एक पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स भी है इन इंडिया। पेट्रोकेमिकल मीन्स अ केमिकल विच ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ओके, जो ये एक ऐसा केमिकल है जो क्या ऑब्टेन करता है फ्रॉम पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। देन थ्रू गांधीनगर इज द कैपिटल ऑफ द स्टेट। यानी जो गुजरात का कैपिटल क्या है, गांधीनगर है। ठीक है, और अहमदाबाद क्या है, नाउ टेक आउट नेक्स्ट पेज नंबर 27। अहमदाबाद इज फॉर्मर कैपिटल, फॉर्मर मीन्स पूर्व कैपिटल है अभी। ठीक है, अहमदाबाद, एंड इट इज कमर्शियली एंड हिस्टोरिकली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटी। यानी कमर्शियली मीन्स व्यावसायिक रूप से और हिस्टोरिकली मीन्स ऐतिहासिक रूप से काफ़ी ज़्यादा ही एक इम्पॉर्टेंट सिटी है। कौन, अहमदाबाद। कंटेनिंग गुजरात ओनली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और अहमदाबाद में क्या है, गुजरात का सबसे बड़ा एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। कहाँ पे है, अहमदाबाद में। ओके, जहाँ से आप ये एयरपोर्ट है, आप बाहर फॉरेन जो है, ओके, अब्रॉड में भी आप डायरेक्ट आप जा सकते हो। ठीक है, तो उसका मेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है, अहमदाबाद में आता है। सूरत इज अ सेंटर ऑफ डायमंड पॉलिशिंग एंड ट्रेड। और सूरत किसका सेंटर है, डायमंड पॉलिशिंग है। ठीक है, वहाँ पे डायमंड्स जो है वहाँ पे पॉलिश की जाती है। ओके, और ट्रेड क्या होता है, विच मीन्स गुड्स डेट वी ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ओके, डेट मीन्स ट्रेड। ठीक है, यानी कि जो सामान जो है हम एक जगह से लेके दूसरे जगह पर हम देते हैं। ठीक है, और वडोदरा इज एन अर्स्टवाइल प्रिंसली स्टेट। यानी कि और वडोदरा क्या है, अर्स्टवाइल यानी ओल्डन टाइम्स का, काफ़ी पुराने वक्त का, यानी हिंदी में इसको कहा जाएगा तत्कालीन एक ऐसा प्रिंसली स्टेट को दूसरे वर्ड में क्या कहा जाएगा, नेटिव स्टेट भी कहा जाता है, जहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े महाराजा जो है वो रहा करते हैं। यहाँ पे अभी भी रहते हैं, जैसे महाराजा गायकवाड़। यहाँ पे इनकी यूनिवर्सिटीज़ भी है, MSU यूनिवर्सिटी। ठीक है, महाराजा साईजीराव यूनिवर्सिटी है, MSU काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है। और इसलिए यहाँ पे वडोदरा में काफ़ी बड़े महाराजा भी रहते हैं। ठीक है,
सो इसलिए वडोदरा को अर्स्टवाइल प्रिंसली स्टेट कहा जाता है। नेक्स्ट है, इमेजिन दैट यू आर अ टीचर एंड यू आर गोइंग टू कंडक्ट अ टेस्ट फॉर योर स्टूडेंट्स। सपोज अगर आपको एक इमेजिन करना है कि अगर आप टीचर हो तो आपको क्या करना है, एक टेस्ट कंडक्ट करना है आपके स्टूडेंट्स के लिए। सो नाउ यू हैव टू प्रिपेयर एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन इन द अबाव पैराग्राफ। जो आपको पैराग्राफ दिया गया है, जो मैंने समझाया है, उसके बेसिस पे आपको 3 क्वेश्चंस आपको खुद से बनाने हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने बनाया है, आप अपने वर्ड से बना भी सकते हो। डिस्क्राइब द जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ गुजरात, यानी आपको क्या डिस्क्राइब करना है, जियोग्राफिकल लोकेशन को डिस्क्राइब करना है, किसकी, गुजरात की। सेकंड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब गुजरात एज एन इंडस्ट्रियल स्टेट, यानी कि गुजरात को इंडस्ट्रियल स्टेट क्यों कहा जाता है, वो भी आपको डिस्क्राइब करना है। थर्ड, नेम द 3 इम्पॉर्टेंट सिटीज ऑफ गुजरात, आपको नेम करना है, बताना है कि गुजरात की मेन सिटीज कौन कौन सी है, इंपॉर्टेंट सिटीज। तो जो जैसे मैंने आपको बताया, अहमदाबाद, सूरत एंड वडोदरा। ओके, नेक्स्ट है एक्टिविटी नंबर 3। हियर आर 4 पिक्चर्स, यहाँ पे करीब आपको 4 पिक्चर्स दिया हुआ है। ठीक है, ये 1 है, ये है 2 और 3 और 4 नेक्स्ट पेज नंबर पे है दिया हुआ है। Read the information given below about the place which picture is being described. Okay, यहाँ पे आपको कुछ इंफॉर्मेशन आपको जो यहाँ पे दिया हुआ है पैराग्राफ, ठीक है, ये एक पिक्चर के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है, जो कि अभी हम यहाँ पे पढ़ते हैं क्या दिया है। जैसे यहाँ पे सेकंड पिक्चर जो है सोमनाथ टेम्पल, ये क्या है, सोमनाथ टेम्पल है, जिसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। आइए अभी हम पढ़ते हैं इस डिटेल में। Somnath temple is located at the Veerawal Port, प्रभास पाटन in Saurashtra, गुजरात। यानी कि सोमनाथ टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है, वेरावल पोर्ट। पोर्ट यानी क्या होता है, एक टाउन, और सिटी विद अ हार्बर टू नेविगेबल वाटर वेयर शिप्स लोड और अनलोड, यानी कि ये एक ऐसा टाउन है, एक ऐसा शहर है जहाँ पे जो शिप्स को लोड या अनलोड किया जाता है। ठीक है, यानी सामान भरा जाता है और फिर उसे अनलोड किया जाता है। ठीक है, तो और कहाँ पे है, प्रभास पाटन, ये कहाँ पे आया है, सौराष्ट्र, गुजरात में। ठीक है, सौराष्ट्र के क्षेत्र है, रीजन, वहाँ पे आया है ये। और कहाँ पे है ये सोमनाथ टेम्पल, गुजरात में। सोमनाथ मीन्स द प्रोटेक्टर ऑफ द मून गॉड। सोमनाथ का मीनिंग क्या है, द प्रोटेक्टर ऑफ द मून गॉड। इसका मतलब क्या है, टू वर्शिप मून एज अ गॉडेस, यानी कि जब हम पूजा करते हैं, ठीक है, जब हम प्रे करते हैं मून को एज अ गॉडेस की तरह। ठीक है, ये प्रोटेक्टर है ऑफ द मून गॉड। द टेम्पल्स शिखर और मेन स्पायर इज 150 फीट इन हाइट, यानी कि जो टेम्पल का अगर हम देखोगे, मंदिर जो है उसका जो मेन जो शिखर है, ठीक है, कितना लंबाई है इसका, करीब 150 फीट है हाइट। ठीक है, एंड इट हैज़ 27 फुट टॉल फ्लैग पोल्स एट द टॉप, यानी करीब इनके टोटल जो है 27 फुट काफ़ी लंबे यहाँ पे एक फ्लैग पोल्स लगाए गए हैं, कहाँ पे, ऑन द टॉप ऑफ द टेम्पल। ओके, सो द सोमनाथ टेम्पल इज नोन एज द श्राइन एंड टर्नल। सो इसका मीनिंग क्या होता है कि जो श्राइन मीन्स एक ऐसी प्लेस, एक ऐसी जगह है जिससे हम वर्शिप करते हैं, डेट इज होली बिकॉज ऑफ अ कनेक्शन विद अ होली पर्सन, यानी कि एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग आते हैं, एक पवित्र स्थान है। ठीक है, लोग यहाँ पे प्रे करने के लिए आते हैं। समझ में आया आपको? सो एंड इट हैज़ हैविंग बीन डिस्ट्रॉयड मैनी टाइम्स बाय इस्लामिक किंग्स एंड रूलर्स, यानी कि ये करीबन, ये काफ़ी लंबी स्टोरी है इसकी। ये जो सोमनाथ टेम्पल है ना, ये काफ़ी करीब 17 टाइम्स, 17 बार जो इस्लामिक किंग्स और जो रूलर्स थे, ठीक है, मुस्लिम्स जो किंग्स थे, राजा और जो रूलर्स जो रूल करते थे पहले हमारे गुजरात में, उन्होंने ये टेम्पल को डिस्ट्रॉय किया। और क्यों डिस्ट्रॉय किया था, बिकॉज यहाँ पे टू स्टोल द गोल्ड, ठीक है, ताकि वो किसको लेना चाहते थे, गोल्ड, काफ़ी गोल्ड था मंदिर में, इसलिए वो सब चुराना चाहते थे, और इस वजह से इस मंदिर पे काफ़ी बार अटैक और इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था।
ठीक है। और ये जो सोमनाथ टेम्पल इट इज अ पिलग्रिमेज एंड ऑल्सो अ टूरिस्ट स्पॉट ऑफ आवर गुजरात, ठीक है। ये एक ऐसा पिलग्रिमेज भी है जहाँ पे लोग आते हैं, विजिट करते हैं, काफ़ी पवित्र स्थान है, ठीक है। और ये एक टूरिस्ट स्पॉट भी है जहाँ पे टूरिस्ट जो है यहाँ पे विजिट करते हैं और देखते हैं कि हमारे जो इंडियन कल्चर है वो कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है, ठीक है। एंड इट इज़ डिस्क्राइब पिक्चर नंबर 2। ये पिक्चर जो है सोमनाथ टेम्पल, ओके। यहाँ पे हम लिखेंगे द सोमनाथ टेम्पल के बारे में इस पैराग्राफ में डिस्क्राइब किया गया है। समझ में आया आपको? ओके, सो नाउ टेक आउट नेक्स्ट पेज नंबर 28। नेक्स्ट पेज नंबर में आपको थर्ड पिक्चर दिया हुआ है, ओके, एंड इट इज़ अ फोर्थ पिक्चर। तो 2 पिक्चर आपको दी हुई है। ये जो पिक्चर है ये दिस इज रानी की वाव, और ये कौन सी पिक्चर है जिसका नाम है साबरमती रिवर फ्रंट, ओके। तो ये सारी ये जो सारे प्लेसेस है ये आपके एसएस की टेक्स्ट बुक में भी एक चैप्टर है जिसमें ये सारे प्लेसेस के बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है। सो अब यहाँ पे लिखा क्या है कि चूज वन प्लेस एक्सेप्ट द वन विच इज ऑलरेडी डिस्क्राइब। किसके बारे में पिक्चर को डिस्क्राइब की गई थी? पेज नंबर 27 में सोमनाथ टेम्पल के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ था। तो इसके अलावा आपको इन 3 पिक्चर्स में से आपको कोई एक पिक्चर के बारे में डिस्क्राइब करना है। तो मैंने कौन सी पिक्चर का डिस्क्राइब किया है? डेट इज फर्स्ट पिक्चर। मैं आपको दिखा देती हूँ कौन सी। दिस इज पिक्चर नंबर 1, द सिद्दी सईद मॉस्क, ओके। ये पिक्चर जो आप देख रहे हो, ओके, ये पिक्चर के बारे में मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है। आप भी इन तीनों में से कोई एक पिक्चर के बारे में डिस्क्राइब करके लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आप पिक्चर को ध्यान से देखिए, अब मैं इसके बारे में आपको डिस्क्राइब करूंगी, ठीक है। द सिद्दी सईद मॉस्क वॉज बिल्ट इन 1593 AD, यानी कि ये जो सिद्दी सईद मॉस्क है कब बिल्ट किया गया था? 1593 में बिल्ट किया गया था। और ये किस वजह से डिस्क्राइब किया गया था कि इट वॉज बिल्ट बाय, किसने बिल्ट किया था? सिद्दी सईद ने, ओके। सो अभी इस मॉस्क के बारे में हम बात करेंगे। ये जो मॉस्क है विच इज एंटायरली आर्च्ड एंड इज फेमस फॉर ब्यूटीफुली कार्व्ड 10 स्टोन लैटिस वर्क विंडोज इन, इसका मतलब है जालीस ऑन द साइड, यानी कि ये जो मॉस्क है काफ़ी ब्यूटीफुली आर्च्ड है, ओके। और काफ़ी इसको जो स्टोन है इसके, ठीक है, 10 स्टोन्स है, लैटिस का काम किया हुआ है। जो जालिस है आप देखोगे कि एक जो जालिस में 10 स्टोन लैटिस वर्क है। और इसका जो डिज़ाइन है, द डिज़ाइंस ऑफ इंटरविंड ट्रीज एंड फॉलिएज एंड अ पाल्म मोटिव, यानी कि इसका मतलब क्या है कि इंटरविंड ट्रीज यानी जो काफ़ी ट्विस्टेड करके ट्रीज होते हैं, ठीक है। और फॉलिएज का मतलब प्लांट्स लीव्स के जो कलेक्शंस होते हैं, ठीक है, प्लांट और लीव्स के कलेक्शन। और अपाम मोटिव, तो अपाम मोटिव का मीनिंग क्या है? अलॉन्ग लीव्स, काफ़ी बड़े बड़े पत्ते नहीं होते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से ये जो सिद्दी सईद मॉस्क है ये काफ़ी ज़्यादा ही ब्यूटीफुली लॉन्ग उसके ये लीव्स हैं, प्लांट्स हैं जो काफ़ी ट्विस्टेड है और कर्व्ड है, ठीक है। और काफ़ी ब्यूटीफुली इसको काम किया गया है जाली से। ये इनकी जो जाली से है ना ये काफ़ी ब्यूटीफुली है, ठीक है, ब्यूटीफुली काम किया हुआ है इस पर। अब इसके बाद आता है रानी की वाव। अब रानी की वाव जो है आपको पता होगा, रानी की वाव काफ़ी ज़्यादा फेमस एक स्टेप वेल है जो सिचुएटेड है पाटन टाउन में, गुजरात में, ठीक है। और ये कब कौन से पीरियड में किया गया था? इसका सोलंकी और चालुक्य पीरियड में ये रानी की वाव का, यानी कि एक स्टेप वेल है, ठीक है, कुआं है जो करीब 7 टाइप्स ऑफ स्टेयर्स, अलग अलग 7 टाइप्स के स्टेयर्स हैं, ठीक है, जो इसको काफ़ी अच्छे तरीके से बिल्ड किया गया था उस टाइम के वक्त, ठीक है। सो ये काफ़ी 27 मीटर डीप है। कितना मीटर डीप है? 27 मीटर डीप है ये रानी की वाव, ठीक है। और 64 मीटर लॉन्ग और 20 मीटर वाइड है, ठीक है। एंड
इस तरीके से ये रानी की वाव है जो आप जाके एक बार विजिट कर सकते हो। नेक्स्ट है साबरमती रिवर फ्रंट। ये कहाँ पे आया? ये जस्ट अभी एक न्यूली डेवलप्ड एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है ऑफ अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने ये बिल्ड किया, जस्ट न्यूली डेवलप किया। और साबरमती रिवर यहाँ से पास होती है, आप देख रहे हो ये साबरमती रिवर जो है यहाँ से पास होती है। और ये कहाँ पे है? थ्रू द सिटी ऑफ अहमदाबाद, ठीक है, जहाँ पे ये जो पानी है काफ़ी ज़्यादा ही नैरो है। ओके, एंड अगर आप जाओगे ना इस जगह पे तो पानी आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा क्लीन रहता है, ठीक है। हमेशा यहाँ पे लोग सुबह एवरी मॉर्निंग और एवरी इवनिंग यहाँ पे आते हैं, ठीक है, मतलब कि वॉकिंग के लिए आते हैं। ओके, और इन्हें अच्छा भी लगता है यहाँ पे पानी देखना। तो अगर आपको जब भी टाइम मिले तो आप एक बार यहाँ पे रानी की वाव, सिद्धि सैयद मॉस्क या साबरमती रिवर फ्रंट और सोमनाथ टेम्पल भी आप विजिट कर सकते हो, ठीक है। सो नाउ विल मूव टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट एक्टिविटी, डेट इज एक्टिविटी नंबर 4, गुजरात पार्ट 2। अब हम पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे गुजरात के। सो लेट्स रीड अबाउट फेमस प्लेसेस ऑफ गुजरात। कौन कौन सी फेमस प्लेसेस है गुजरात की, आइए देखते हैं। On the coast of Gujarat are some beaches including the old port town of Mandvi, but the famous coastal sports are the temples of Somnath and Dwarka। जैसे यहाँ पे जो गुजरात है ना, वहाँ पे कुछ ऐसे बीचेस हैं, ठीक है, जहाँ पे क्या इंक्लूड किया जाता है, काफ़ी पुराने पोर्ट है, टाउन, जैसे आपने सुना होगा मांडवी। लेकिन उसमें से फेमस कोस्टल स्पोर्ट्स कौन से हैं? जो मंदिर है, कौन से टेम्पल्स, सोमनाथ और द्वारका, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। ये जो द एशियन टेम्पल एट सोमनाथ वॉज रिपीटेडली प्लंडर्ड एंड द प्रेजेंट स्ट्रक्चर डेट्स टू 1950s। सो यानी कि ये जो टेम्पल है काफ़ी पुराना टेम्पल है ये, ठीक है। और जो सोमनाथ है ना उसको काफ़ी ज़्यादा, जैसे मैंने आपको कहा था कि रिपीटेडली प्लंडर्ड, मतलब कि प्लंडर्ड मीन्स स्टोल गुड्स वायलेंटली, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा रिपीटेडली, यानी बार बार वहाँ पे चोरी होती जा रही थी, ठीक है। जो गुड्स है, जो गोल्ड है, मेन तो गोल्ड की जो चोरी होती रहती थी, ठीक है, और फिर इसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता था इस टेम्पल को। फिर इन्होंने फिर से ये जो पूरा टेम्पल है वो दोबारा बनाया, ठीक है। अभी प्रेजेंट स्ट्रक्चर कब बनाया इन्होंने? 1950s में बनाया। बट इट कैरीज, लेकिन ये जो है इट कैरीज एशियंट सैंक्टिटी फॉर हिंदू डिवोटीज। इसका मतलब, लेकिन ये हिंदू भक्तों के लिए प्राचीन पवित्रता का वहन करता है, ठीक है। काफ़ी पुराना, सैंक्टिटी मीन्स होलीनेस, पवित्रता के बारे में जो हिंदू डिवोटीज है, हिंदू भक्त, ठीक है, जो काफ़ी पुराने समय से यहाँ पे जो पूजा करने के लिए, वर्शिप करने के लिए यहाँ पे आते हैं, ठीक है। द पॉपुलर 16th सेंचुरी टेम्पल एट द्वारका इज डिवोटेड, यानी समर्पित किया गया टू लॉर्ड कृष्ण एंड एसोसिएटेड विद मीराबाई, ने मीराबाई से जुड़ा हुआ ये एक, मतलब लॉर्ड कृष्ण भगवान जी का मंदिर है। द्वारका जो कब बनाया गया था, काफ़ी पॉपुलर है, जो 16th सेंचुरी में ये मंदिर बनाया गया था, समर्पित किया गया था टू लॉर्ड कृष्णा, जो कि मीराबाई से जुड़ा हुआ है। द टाउन ऑफ पालीताना इज फेमस फॉर इट्स मोर देन 800 जैन टेम्पल्स। अब जो टाउन है पालीताना, आपने सुना होगा, काफ़ी फेमस है, वहाँ पे कम से कम 800 से भी ज़्यादा जैन टेम्पल्स है, ठीक है। सम ऑफ देम एज ओल्ड एज द 11th सेंचुरी, कुछ ऐसे टेम्पल्स हैं जो करीब 11th सेंचुरी से भी ज़्यादा पुराने हैं। At Lothal you can see are the ruins of an ancient port of the Indus Valley civilization dating from 2400 before Christ। So इसका मतलब क्या है कि आप देख सकते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के एक एशियाई बंदरगाह के खंडहर हैं, जो 2400 ईसा पूर्व यहाँ पे लोथल में, अगर आप देखा जाए तो काफ़ी पुराने पोर्ट है, ठीक है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन बिल्ड किया गया था, करीब कब किया था? 2400 BC मीन्स बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व। अब हिंदी में क्या कहा जाएगा? ईसा पूर्व।
नेक्स्ट यहाँ पे दिया है द सासन गिर नेशनल पार्क इन गुजरात इज द ओनली प्लेस वेयर द एशियाटिक लायन स्टिल सर्वाइव्स। यानी सासन गिर नेशनल पार्क है गुजरात में, एक ऐसी जगह है जहाँ पे आज भी एशियाटिक लायन जो है वो आज भी सर्वाइव कर रहे हैं, यानी जी रहे हैं वो अपनी लाइफ। ठीक है। द वाइल्ड एज सेंचुरी इन द लिटिल रन ऑफ कच्छ इज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। जो वाइल्ड यानी वाइल्ड मीन्स डेंजरस, जो एस सेंचुरी जो है यानी कि जहाँ पे एनिमल्स एंड बर्ड्स को रखा जाता है वो कहाँ पे है, एक लिटिल रन ऑफ कच्छ है, जो कि इसे और भी ज़्यादा एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी कि एक विश्व का विरासत स्थल है। ठीक है, पूरे विश्व में एक विरासत स्थल है ये। सो इन सभी फेमस प्लेसेस की वजह से ही ये गुजरात जो है एक टूरिज़्म, जैसे आपने देखा होगा टूरिज़्म भी है, यहाँ पे टूरिस्ट लोग यहाँ पे विजिट करते हैं और ये सब चीज़ें जो है हमारे वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है, और अगर आपको कभी भी टाइम मिले तो आप इन सभी प्लेसेस में एक बार आपको ये विजिट करना चाहिए। ठीक है, अंडरस्टूड। सो विच ऑफ द प्लेसेस डिस्क्राइब्ड हियर हैव यू विजिटेड। अगर इस सभी प्लेसेस में से अगर कोई भी एक जगह पे आप विजिट किया है आपने, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे लिखनी है। जैसे मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि आई हैव विजिटेड द्वारका टेम्पल। ओके, तो मैंने विजिट कौन सा किया है मंदिर, द्वारका टेम्पल। तो जो भी आपने विजिट किया होगा, अगर जो इन प्लेसेस में से आपने एक प्लेस भी आपने विजिट किया है तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। ओके, नाउ टेक आउट नेक्स्ट पेज नंबर 29। आस्क योर क्लासमेट्स अबाउट देयर फेवरेट प्लेसेस ऑफ गुजरात। विच प्लेसेस डू योर क्लासमेट्स लाइक। अब आपको क्लासमेट्स से उनकी फेवरेट प्लेसेस पूछनी है गुजरात की, और वो फेवरेट प्लेसेस आपको यहाँ पे लिखनी है। एक चार्ट बनाना है, showing all the places that your classmates like best. Count how many classmates like each place. अब यहाँ पे आपको एक चार्ट दिया हुआ है, जो आपके क्लासमेट्स को गुजरात के प्लेसेस अगर विजिट की है उन्होंने जो फेवरेट प्लेसेस है वो यहाँ पे नाम लिखना है, और नंबर ऑफ क्लास में जिनको वो प्लेसेस पसंद आई है उनके यहाँ पे नंबर्स लिखने हैं आपको। जैसे मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिखे, आप अपने वर्ड्स में बना के भी लिख सकते हो। पहला है गिर नेशनल पार्क, जो कितने बच्चों ने लाइक किया है, पसंद करते हैं वो 23 स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पावागढ़ 18 स्टूडेंट्स ने पसंद करते हैं। द्वारका तो 17 स्टूडेंट्स। लोथल 12 स्टूडेंट्स। नल सरोवर बर्ड सेंचुरी 20 स्टूडेंट्स। ओके, साबरमती आश्रम 19 स्टूडेंट्स। सापुतारा ओनली 9 स्टूडेंट्स एंड गल्फ ऑफ कच्छ 15 स्टूडेंट्स। जो दे लाइक्ड दिस प्लेस। ओके, यानी कि उनको ये प्लेस, ये जगह अगर उन्होंने विजिट किया है तो उनको ये जगह बहुत पसंद आई है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने वर्ड्स में बना के भी इसमें लिख सकते हो। और भी आपको कोई प्लेसेस याद आ रही है गुजरात की तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ठीक है, सो अब यहाँ आज के लिए हम यहाँ तक करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एक्टिविटी 5, 6 और 7 करवाऊंगी। ओके, टिल देन इस वीडियो को आप दोबारा देख लीजिए अगर नहीं समझ में आए तो। ठीक है, बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।